आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर ने प्रचार के अंतिम दिन मीरापुर क्षेत्र में रोड शो भी निकाला और जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने भाषण में अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा मुद्दों से भटकाने में पारंगत है, इसलिए जनता को सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है। मीरापुर में रोड शो निकालने के बाद आसपा सुप्रीमो चंद्रशेखर ने एक निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, PMRB व आजाद समाज पार्टी की मेहनत से मीरापुर उपचुनाव में आसपा प्रत्याशी जाहिद हुसैन को जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के संतों का आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने कहा कि मीरापुर चुनाव लड़ने का उद्देश्य केवल इतना है कि यहाँ के लोगों के हाथों में ताकत आए। बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि बात विकास पर होनी चाहिए। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पुलों, गाँव में रहने वाली महिलाओं के जीवन सुधार, गरीब बच्चों की शिक्षा पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को 8 घंटे की ड्यूटी मिलनी चाहिए। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति धर्म के आधार पर भाजपा वोट तो हासिल कर लेती है, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती। अपनी मंजिल तक, और जब तक वोट पड़ के फॉर्म 17 से आपके हाथ में नहीं आ जाए, जिसमें दिखाओ कौन सी ईवीएम है, कितने वोट पड़े, कितने वोट थे, जब तक पूरा रिकॉर्ड आपके हाथ, तब तक आप वोट नहीं छोड़ोगे। इस बात का मुझे विश्वास दिलाओ, फिर मैं आपके बीच से जाने की इजाजत दूंगा। कर लोगे काम कि वहां आपकी पार्टी का नुमाइंदे जीते और आपके वहां रहने वाले लोगों की हितों की आवाज उठाने का काम करें, उसी विचारधारा पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की विचारधारा है, जो मानव साहब श्री काशीनाथ जी की विचारधारा है, उस विचारधारा पे काम करें जो संतों गुरुओं की विचारधारा। और आज आपके यहाँ, अब आपके यहाँ से जाएंगे, कल एक लड़के की हत्या होगी थी 30 दिन पहले नोएडा में, उसके परिवार से मिलने जाएंगे, और परसों भी एक काम है, कोई छुट्टी नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, महाराष्ट्र से भी हमारा MLA जीत के आएगा, मेरी बात को आप लोग याद। और मैं नाम बता रहा हूं, जो जीतेगा उनका नाम है आलिम पटेल। विधानसभा का नाम है अमरावती शहर 38, नोट कर लेना। आलिम पटेल 38 नंबर पे विधानसभा अमरावती शहर जीतेंगे, प्रचार करके आ। दूसरे, झारखंड से भी आपका MLA जीतेगा हुसैन भाई, बाकी विधानसभा नाम है मुमताज खान। मेरी बात को आप याद रखना। और एक और प्रत्याशी है, लेट हो गया था उसकी सभा में, 50,000 लोग इकट्ठे कर रखे थे, नाम है नाजिर अंसारी। आपके 10 लोग, 10 में से जो लोग अंदर एजेंट बनेंगे वो पूरी निगरानी करेंगे, जो बाहर रहेंगे वो बूथ पे पर्ची और परेशानी आम जनता को ना हो इसका इंतजाम करेंगे, और जो लोग गांव में हैं वो एक-एक घर जाके लोगों को बूथ तक लाने का काम करेंगे, वोट डलवाने के लिए तैयार करेंगे। और वोट का परसेंटेज मैक्सिमम नहीं है, गरीब भी अपनी मेहनत करके ताकत बना सकते, ऐसी नहीं है जिसमें आपका पसीना शामिल ना हो, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने में बोझा उठाने की ताकत अमीरों में नहीं है। अगर बोझा उठाने की ताकत किसी में है तो वो आप में है, वो मुझ में है, बाकी और किसी लोगों में। हमारी पार्टी में पिछड़े अति पिछड़े समाज के नेता जिम्मेदारी से अपना काम कर, उस दिन हमारे जाट समाज के नेताओं ने, जबकि वो हैं तो बहुजन समाज के नेता, लेकिन उन्होंने भी अपना सम्मेलन कराया। हालांकि उन पर बहुत दबाव भी आया, उन्होंने कहा हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और एक हमारे बड़े नेता ने उससे कहा, अध्यक्ष जी बूथ बोलता है, अगर मेरे बूथ से हमारा प्रत्याशी जीत के ना आया, उस दिन आप उससे कहना कि जाट समाज ने वोट नहीं। मैं तो लोकतांत्रिक व्यक्ति सबको कहूंगा, आओ वोट मांगो, जहां आप बड़े बड़े सेठ लोग वोट मांगोगे, वहां गरीब का बेटा भी आपके बीच में खड़े होके आप जनता से वोट मांगो। ये जो बूथ के सिपाही हैं, ये बूथ के सिपाही नहीं, यही हमारी नींव है, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। ये वो है आज इनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, और मीडिया के साथियों ने भी चाहे ना चाहते हुए तभी आवाज में कहना शुरू किया है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, आजाद समाज पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सच ये है कि अभी भी क्योंकि अपने संबंध होते हैं, कई चीजें छिपानी पड़ती है, सीधा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुकाबला आजाद समाज पार्टी से ही है कि हम मुंह से नहीं, हम बटन से जवाब देंगे। और जिस दिन वोट पड़े थे 19 तारीख को, तो ये केजरीवाल वाला बटन उन्होंने नीला कर दिया था, साइन लगा लगा। आप समझते हो पैसे वाले पार्टी वाले क्यों डरते हैं चंद्रशेखर से? आप समझते हो उसका कारण? इसलिए डरते हैं क्योंकि इनको पता है कि जैसे जैसे चंद्रशेखर ताकतवर होगा
वैसे वैसे बीजेपी का खोप दिखा के वोट लेने का काम बंद हो जाए। कौन से अधिकार से वो नुकसान पहुंचाते जब ताकत में हम लोग होंगे? मगर ये डर बनाया हुआ है कि बीजेपी के लोग खा जाएंगे, पी जाएंगे, निकल जाएंगे। ये तो लोकसभा के चुनाव में भी हमने बड़ा दिल दिखाया और मैं चैलेंज नहीं कह रहा हूं, यहाँ के नेता जानते हैं इस बात को कि अगर हम बड़ा दिल नहीं दिखाते तो मैं बड़ी बात नहीं किया था, क्योंकि बड़ी बात कहने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मैं तो छोटा सा आदमी हूं। अगर हम बड़ा दिल नहीं दिखाते और अपने साथियों से नहीं कहते तो बहुत सारे लोग पार्लियामेंट नहीं जा पाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 2 ही सीटें लड़ी और एक पे हम जीते और दूसरी सीट पे हमें 80-84 वोट मिले। ये तो हमारी घर की सीट थी। पहले फेज में चुनाव था और 7 फेज में था ना चुनाव। 6 फेज हमने बैठकर तमाशा देखा भारतीय राजनीति का। अगर 6 फेज हम लोग मेहनत करते तो मुजफ्फरनगर हमसे दूर नहीं था। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं यहां हमारे लोगों ने जिस तरह का अपना मन पक्का किया है, मैं उसका शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। जिस तरह का मन होने, मेरे पास एक गांव की रिपोर्ट है। हमारे लोगों ने इतना मन पक्का कर लिया है कि चाहे हमारे सामने सोने की थाल बिछ जाए, हम चंद्रशेखर आजाद का हाथ नहीं छोड़ेंगे। जहां चारों तरफ पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं, पावर वाले लोग राज करके, सच है आज यहाँ 4 नेता आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, मैं तो नेता हूं, मैं तो आपका कार्यकर्ता हूं। 3 बड़े नेता आ रहे हैं अलग अलग पार्टी में और तीनों की बड़ी पहचान है और तीनों राजनीतिक विरासत से हैं। भाई सबसे बड़ी पहचान है जयंत चौधरी जी की, जिनके दादाजी किसानों के, गरीबों के सबसे बड़े नेता रहे। चौधरी जिनके विचारों पे हम लोग भी चलते हैं, जिनका नाम हम बड़े बड़े मंचों से लेते हैं, जिनको हम नेता मानते हैं, तो उनकी पार्टी में मैदान में वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार। फिर दूसरे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी बड़ा घराना है, उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो भी मुख्यमंत्री रहे, तो वो भी बड़े उनके 125 MLA हैं, बहुत सारे MP, तो वो भी बड़े नेता हैं। तीसरे AIM के हमारे बड़े नेता हैं, मेरे साथी भी हैं, पार्लियामेंट में मैं वो इकट्ठे बैठते हैं, तो वो भी मैदान में है। आज वो भी यहाँ अपना प्रचार करने आते हैं। उनके भी पिताजी बड़े नेता रहे, वो भी एक राजनीतिक घराना है, वो भी बड़ी शख्सियत रहे, वो भी MP रहे बहुत। और आज मैं मुलाकात होती है तो उसी मकान में वो रहते हैं जिस मकान में पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके फादर रहता है, दिल्ली, वही आवाज उनके पास। अब चौथा दल आपका, अब इन सब पे साधन है, संसाधन है, इनको एक बुक नहीं करना पड़ा होगा। इन सबके पास बड़े बड़े पहले से ऑलरेडी इनके लोगों के पास साधन है। अब सवाल ये है, भाजपा के लोगों से आप पूछोगे चुनाव खत्म होने के अगले दिन बाद, भाई अब आप क्या करोगे, आपको सत्ता में आगे, तो क्या कहते हैं पता है? अब हम अगले इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो पावर में नहीं रहे तो वो जो करना चाहते हैं देश में उसको करेंगे। दूसरी पार्टी के लोगों से पूछोगे वो अपनी राय रखेंगे। अब मैं दूसरी पार्टी की बात करके आजाद समाज पार्टी के लोगों से, उनके वोटर से पूछना चाहता हूं। आजाद समाज पार्टी के वोटर किसान, आजाद समाज पार्टी के वोटर नौजवान, आजाद समाज पार्टी के लोग वोटर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, मुस्लिम समाज के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, और यही लोग इस देश में परेशान हैं। किसान यहाँ का परेशान है, यहाँ का दलित समाज परेशान है, यहाँ का मुस्लिम समाज परेशान है, यहाँ का बाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, विंद, राजभर, केवट, मल्ला और जाट गुजर भी उसमें आते हैं, ये भी लोग परेशान हैं। कुछ लोगों के पास आर्थिक संपन्नता है कि उनके पास गाड़ी घोड़े हैं, जमीनें हैं, लेकिन 90% समाज ऐसा है जिन पे पक्के मकान भी नहीं है, मकान है तो खाने को रोटी नहीं, रोज कुआं कूदते हैं, रोज पानी पीते हैं। विधानसभा आपने गिनवाई है जहां आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं, मीरापुर का क्या रहेगा? मीरापुर हम लोग जीतेंगे, ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मेहनत से और यहाँ जो संतों गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ है उसके आधार पर कह रहा हूँ कि मीरापुर हम लोग जीतेंगे। जयंत चौधरी भी है, मिले नहीं मिलते तो उनको नमस्कार कर लेता। भाईचारा अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह। महाभारत देखिए आपने,
नहीं देखी तो महाभारत को पढ़ना। आमने सामने सगे भाइयों ने धर्म युद्ध किया। मैं तो यहाँ अपने लोगों के लिए कि उनके हाथ में भी ताकत आए, इसलिए यहाँ लड़ रहा हूँ कि उनकी बात मजबूत। रोजगार की बात करो, आप उससे महंगाई पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो, सड़कों पे बात करो, पुल पे बात करो, गांव में रहने वाली महिलाओं को क्या मिल रहा है सरकार में। आप बात करो कि ये जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खड़े हो गए, इनमें गरीबों के बच्चे कैसे घुसेंगे। पूछो 27,000 स्कूल बंद करने वाले मुख्यमंत्री किसका रास्ता बंद कर रहे हैं। पूछो पुलिस के कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे हैं। बताओ पुरानी पेंशन लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। बताओ जाति धर्म के नाम पे भड़का के लोगों को वोट तो ले लोगे, इनकी समस्या का हल कैसे करोगे। बताओ यहाँ क्यों यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। बताओ किसानों को उनकी फसल के दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। बताओ आपने किसी चुनाव में, गन्ना सोसाइटी चुनाव में क्यों जो है भाजपा ने गुंडागर्दी करके किसानों से उनका हक छीनने का काम किया। इस बात के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। कोई क्या कहता है इस पर मैं चर्चा करके अपना समय खराब करूं, आज इतना समय मेरे पास नहीं। ये आप कहते हो, हम तो बहुजन समाज के लोग सारे एक हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन को का समर्थन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, सर छोटूराम उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े थे। हम तो किसान कमेटी एकजुट ही हैं और हमेशा एकजुट हैं। और वो भी जानते हैं कि भाजपा के तांडवकारी सरकार का मुकाबला कौन कर सकता है। आप नहीं जानते कौन इनको जवाब दे सकता है। पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 69 शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिन तक आंदोलन किया चंद्रशेखर ने। एनआरसी हो, सीए हो, तबलीगी जमात का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी का, मौलाना साद का, नासिर का, जुनैद का, अखलाक का, पहलू का, किसी कोई मामला हो। अभी बुढ़ाना का आपका मामला था, आप जानते हो। बुढ़ाना के मामले में वो लोग मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा एक कागज मुझे दे दो, अगर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके सामान पे ठेस नहीं पहुंचेंगे, आपका एक आदमी गिरफ्तार नहीं होगा। तो मैं तो हर जगह लड़ रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि जुल्म बंद हो। सरकार चलाने का मौका मिला है, भाजपा को अच्छे काम करो, डराओ मत लोगों को। जनता जिस दिन पलटी मारेगी, जमीन से कमर के नीचे से कुर्सी खींच लेगी, औंधे मुंह गिरोगे, रोते फिरोगे कि क्या हुआ।